CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम एक टोकरी भर मिट्टी। बात तब की है जब देश में जमींदारी प्रथा जोरों पर थी। ब्रिटिश हुकूमत की छत्र छाया में जमींदार बहुत शक्तिशाली हो गए थे। वे जिससे भी चाहते मनचाहा लगान वसूलते। किसान अपने ही खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर रह गए थे। तत्कालीन विंध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसैया में यही हाल था। गांव के जमींदार का नाम था भानु प्रताप। कठोर, स्वार्थी और अंग्रेजों का वफादार। उसकी हवेली के आगे किसान सिर झुकाकर चलते थे। उसकी विशाल हवेली के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक वृद्धा विधवा रहती थी। नाम था रेवती। उसके पति जमींदार के ही बंधुआ मजदूर थे और बेगारी में कठोर परिश्रम करते करते उसी झोपड़ी में चल बसे थे। जमींदार भानु प्रताप को वो झोपड़ी फूटी आंखों ने ही सुहाती थी। वे उस झोपड़ी को हड़प कर वहां छोटी वाटिका लगाना चाहते थे। एक दिन उन्होंने वृद्धा को बुलावा भेजा। मालिक, रेवती आ गई है। उसे अंदर भेजो। नमस्ते मालिक, आपने बुलाया था? रेवती बाई, मैंने कई बार कहा है कि तुम वो झोपड़ी खाली कर दो। तुमने अभी तक क्यों नहीं की? मालिक, वो तो हमारे बाप दादाओं की जमीन है मालिक। चुप! बाप दादाओं की जमीन थी, अब नहीं है। पता है तुम्हारे आदमी हरिया का कितना कर्जा चढ़ गया था? पूरे 4000। मेरे पास कागज पर हरिया के अंगूठे के निशान हैं। 4000 में तो तुम्हारी जमीन से दुगनी जमीन खरीदी जा सकती है। दया करो साहब, दया करो मालिक। अब घर में सिर्फ मेरी पोती ही बची है। आपको तो पता ही है, पिछले साल हैजा महामारी में सब जाते रहे मालिक। तो मैं कुछ नहीं जानता। 7 दिन का समय दे रहा हूं, खाली कर दो वरना मैं अदालत में जाऊंगा। हाँ? रहम करो मालिक, रहम करो। हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? रहम करो मालिक, रहम करो। रहम करो। फिर क्या था, अदालत में बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की जेब गरम करके जमींदार भानु प्रताप ने वृद्धा को झोपड़ी से निकाल ही दिया। बेचारी क्या करती, अपनी पोती के साथ पड़ोस में किसी के यहां जाकर रहने लगी। वो लोगों के खेतों में मेहनत मजूरी करके पेट पालती। जमींदार साहब टहलते हुए बार बार उस झोपड़ी के पास जाते और खुशी से फूले नहीं समाते। अब यहाँ वाटिका बनेगी। और फिर वो दिन आया जब झोपड़ी को उजाड़कर वहां की जमीन को वाटिका लगाने के लिए तैयार करना था। मुंशी जी। जी? सबसे पहले इस जगह को 4 दीवारी से घेरने का उपाय कीजिए। मैंने शहर में कह दिया है, कल तक ईंटें आ जाएंगी। जी मालिक, ऐसा ही होगा। और हाँ, कल तक ये झोपड़ी मुझे दिखनी नहीं चाहिए, समझे? जी, समझ गया। वे बातें कर ही रहे थे कि रेवती वहां आ गई। उसे देखते ही जमींदार साहब आग बबूला हो गए। कारिंदों को आवाज लगाई कि
उसे धक्के देकर निकाल बाहर करें। इसे धक्के देकर बाहर निकालो। जी मालिक, चलो मालिक, निकलो बाहर। माफ कीजिए, क्षमा कीजिए मालिक, मेरी बात तो सुनिए मालिक। अब ये झोपड़ी तो आप ही की हो गई है मालिक, मैं यहाँ कोई दावा आवा करने नहीं आई हूँ मालिक। तो यहाँ क्या करने आई हो? और ये टोकरी क्यों लाई हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, आपसे बस एक विनती है। अगर इस झोपड़ी की एक टोकरी मिट्टी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा मालिक, मेरी बात सुन लीजिए। एक टोकरी मिट्टी? क्यों? मालिक, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना लगभग छोड़ दिया है। वो कहती है अपने घर चल, वही खाना खाऊं। अब मैंने ये सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी मिट्टी से चूल्हा बनाकर उसी चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी। मुझे भरोसा है कि ऐसा करने से वो रोटी खाने लगेगी। अगर आप आज्ञा दे तो मालिक। जाओ, मिट्टी ले लो, देर नहीं करना। जी हुजूर, जी मालिक। रेवती झोपड़ी के अंदर गई। सब कुछ उजाड़ पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ ना बचा। उसने अपनी टोकरी में मिट्टी भरी और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। यहाँ से ले लेती हूँ। हाँ, अरे ये मिट्टी, ये मेरी बेचारी, भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। अरे ये अपनी पोती को जाकर ये दे दूंगी, खुश हो जाएगी बिटिया मेरी। सब खड़े उसे देख रहे थे। बेचारे की झोपड़ी। इस बूढ़ी उम्र में, अरे रे रे रे। मालिक, बस एक और विनती है, बहुत छोटी सी विनती मालिक। ओहो, अब क्या चाहती हो? ये जो टोकरी है ना मालिक, ये बड़ी भारी हो रही है। हाथ से उठाकर कैसे ले जाऊंगी? बस कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाकर मेरे सर पर रख दीजिए मालिक, बस इतना जतन कर दीजिए। न जाने जमींदार साहब को क्या सूझा, किसी नौकर से ना कहकर वे खुद ही टोकरी उठाने लगे। लेकिन टोकरी हाथ भर भी ना उठे। अब बात प्रतिष्ठा पर आ गई थी। बातें बड़ी बड़ी करता है। अरे ये टोकरी, अरे ये उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर टोकरी टस से मस नहीं हुई। लज्जित होकर कहने लगे, ये टोकरी तो बहुत भारी है। एक बार फिर से कोशिश कर लीजिए ना मालिक। ये तो बहुत भारी है, मुझसे ना होगा। हाँ, इतनी छोटी सी टोकरी और इतनी भारी। हाँ, हाँ, हाँ। मालिक, गुस्सा न कीजिए। आपसे ये एक टोकरी मिट्टी उठाई नहीं जाती, और इस झोपड़ी में तो
हजारों टोकरियां मिट्टी भरी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाएंगे मालिक? जरा सोचिए। हाँ, शायद शायद तुम ठीक कहती हो रेवती, ठीक कहती हो। इतना सुनते ही धन और शक्ति के नशे में चूर भानु प्रताप की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर दी। अभी आपने सुना ये रेडियो नाटक। अब आपके लिए कुछ करने को। जरा सोचिए, क्या होता यदि जमींदार टोकरी उठाने से मना कर देता? क्या होता यदि जमींदार टोकरी उठा लेता? क्या होता यदि जमींदार मिट्टी देने से मना कर देता? इनमें से किसी एक परिस्थिति पर अपने मित्रों से चर्चा कीजिए और एक नई कहानी लिखिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम एक टोकरी भर मिट्टी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार सुनील लोहिया, पूनम, बबीता त्रिपाठी और रंजीत कुमार। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। नाट्य आलेख अजीत होरो। ध्वनि संपादन अरशद अहमद तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।